नया केस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जिसने पहले कैपेसिटर पढ़ लिया है तो उसके लिए लास्ट स्टेज का सिचुएशन है, इंपॉर्टेंट सिचुएशन। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये बैटरी वी वोल्ट का है और इससे चार्ज हो गया है। बैटरी इज नॉट डिस्कनेक्टेड, बैटरी कंटिन्यूसली कनेक्टेड है। और इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, या उसे मालूम ही नहीं होता ना वो सोचता है कि क्या होता है, वो सुनता रहता है। डाइलेक्ट्रिक होता है इंसुलेटिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो ये डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फिल कर दिया इसके बीच में, प्लेट्स के बीच में फुल्ली। तो अब इसे बताना है, इसको फिल करके बैटरी कंटिन्यूसली कनेक्टेड है। सी पे वी और क्यू यू और इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये देखो, सी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सी डैश के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डाइलेक्ट्रिक फुल्ली फिल कर देते हैं तो के टाइम्स हो जाता है, और ये के इंटू सी, तो ये इंक्रीज हो गया। अब आते हैं वी डैश। बैटरी जब कनेक्टेड है तो बैटरी वी वोल्ट का पोटेंशियल सप्लाई करती है या अप्लाई करेगी। उसे कम भी नहीं करेगी, ज़्यादा भी नहीं करेगी, चाहे रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो या कम हो, वी का ही होगा, चाहे कुछ भी फिल करे या ना करे। तो ये वी डैश वी सेम रहेगा, पोटेंशियल पोटेंशियल सेम। अब आप उसका न्यू चार्ज निकालें, क्यू डैश सी डैश इंटू वी डैश। सी डैश तो के टाइम्स हुआ, ये इंक्रीज हुआ था। वी डैश सेम है वी, तो ये आपका क्यू पहले था, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी, जब इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं था। अब इसमें हो गया के टाइम्स सी वी, सो के टाइम्स क्यू हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया। अब ये इंक्रीज कहाँ से हुआ, बैटरी ने सप्लाई किया है इसलिए इस पर इंक्रीज हो गया। बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं तो चार्ज सेम रहता है, क्योंकि वो बैटरी सप्लाई नहीं कर पाएगी। अब यहाँ बैटरी कनेक्टेड है तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ा तो चार्ज भी इंक्रीज हो गया। अब एनर्जी निकालते हैं, यू डैश हाफ सी वी स्क्वायर। हमने इसमें सी वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, क्यू स्क्वायर बाई सी वाला नहीं लगाया, क्योंकि उसमें क्यू भी चेंज होता है, सी भी चेंज होता है। यहाँ पे वी सेम है, ओनली सी चेक करना है, सी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, वो हम चेक कर चुके हैं, सी इंक्रीज हो रहा है के टाइम्स। सो हाफ के सी इंटू वी स्क्वायर। सो ये के टाइम्स हो गया पहले वाली एनर्जी थी हाफ सी वी स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो के इंटू हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये तो फर्स्ट एनर्जी है यू, और ये यू डैश है के टाइम्स यू, तो आपकी एनर्जी भी के टाइम्स हो गई, तो इंक्रीज हो गई। और ये इंक्रीज कहाँ से, बैटरी ने सप्लाई किया। अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है वी बाई डी। अब नए वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, उसके बाद का इलेक्ट्रिक फील्ड उसे ई डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वी डैश बाई डी, डी तो हमने चेंज नहीं किया, ओनली डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया है। तो वी डैश सेम एज वी, सो वी बाई डी, वी सेम है, डी भी सेम है, तो ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चनिंग करना है तो 9810416261 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।